ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमो। ओम गम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृवित चरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, ओडिशा राउर क्लासिक में आचार्य संघ। ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा ऐड है, ये क्षेत्र में काम चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं। अभी जिनका पर्टिकुलरली 7.5 बुलेटिन के अनुसार जिनका 7.5 अभी ख़त्म होने जाएगा, मकर राशि, ढैया कर्क राशि ख़त्म होकर नवम में जाएगा और वृश्चिक का ख़त्म होकर पंचम में जाएगा। पंचम नवम का भी चंद्र शनि बहुत अच्छा नहीं देता है। कर्क राशि के लिए नवम का चंद्रमा को धर्मनाश भी कहा जाता है, पिता का लिए भी अच्छा नहीं कहा जाता है। पंचम का शनि अनौती बना देता है, तो ये नेचुरल रूप में वृश्चिक के लिए भी बस मुर्गा बनने का ये 2.5 साल रहेगा। मुर्गा बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। और सबसे बेस्ट अगर कहीं दिख रहा है तो वो तुला के लिए, वृषभ के लिए और ये मकर के लिए। मैं सोच रहा था कि जैसे ही शनि 7.5 ख़त्म हो गया तो मकर राशि वालों को और ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, लेकिन धनु और कन्या राशि का हालत देखते हुए इतना अच्छा शनि जाने के बावजूद भी, कन्या का 6ठा शनि, धनु का 3य शनि, मेष का 11दश शनि होने के बावजूद भी ये लोग ऐसे पीछे जैसे 7.5 ख़त्म हुआ ही नहीं। और शनि का सबसे बेस्ट पीरियड होने के बावजूद इनको ज़िंदगी में ढेर सारे कष्टों का सामना करना पड़ गया। तो उसका कोई खास महत्वपूर्ण विषय इस मौका में चौका नहीं मार पाए। मैक्सिमम कुछ लोग अपने कुंडली के अच्छे दशा अंतर्दशा के कारण कुछ अच्छा कर लिए तो कर लिए, लेकिन कोई खास इफेक्टिव रिजल्ट जैसे जैसे मैं होप कर रहा था, क्योंकि मेरे जितने सारे यजमान हैं जिनका मैं कुंडली देखा और जो मेरे आसपास हैं और बाकी जितने नए मेरे वीडियो देखने के बाद, धनु मीन कन्या का मी वीडियो देखने के बाद, वो लोग बोले गुरुजी सच में कुछ भी नहीं हुआ और बेकार चला गया। तो ऐसे क्यों बोलने लगे? अब चलो मानता हूँ कन्या में केतु बैठा, द्वितीय में केतु था, फिर लग्न में केतु आ गया, तो इसमें थोड़ा सा मानता हूँ डाइवर्शन करा दिया। वृश्चिक का तो ऐसा नहीं कराया कुछ। वृश्चिक का कंडीशन तो ठीक ठाक था, ठीक है। सॉरी, धनु का बहुत ठीक था। 3य का शनि था, उसमें कोई पाप ग्रहों का बहुत बड़ा ट्रांजिट भी नहीं था। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि लग्न से 6ठा में चला गया तो ये एक परेशानी वाला सबब रहा, लेकिन उससे पहले तो अच्छा टाइम रहा। ये तो 6-7 महीना हुआ गया है, लेकिन धनु वाले भी कोई नहीं कुछ कर पाए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य था यही कि अपने जो अच्छा टाइम पीरियड था उसको प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट और अपना एनालिसिस के साथ ये लोग नहीं बढ़ पाए। तो बहुत से लोग अभी धीरे धीरे क्या करेंगे, राशिफल देखना कम कर देंगे या नहीं देखेंगे या दूसरे सिस्टम पे चले जाएंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को, जो लोग कुछ अच्छा करना चाहते हो, ये बात तो बता दिया हूँ कि भाई अपने कुंडली के अनुसार अपना जो भी ग्रह स्थिति है उसका रेमेडी कर लीजिए। नहीं करोगे तो शनि देने वाला नहीं है। शनि आता है 7.5 में मासूल अदा करने के लिए। तुम इसलिए जन्म हुए थे, ये नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ठोक रहा हूँ। तो जिसको समझ में आया ठीक है। और जब गुरु अतिचारी हो जाएगा तो इस पूजा पाठ का भी कोई खास महत्व नहीं रहेगा। तो इस सूत्र में बात करेंगे तो 3 महीने का टाइम पीरियड और ज़्यादा बनता है। तो करना है करा लीजिए, नहीं करना है कोई बात नहीं। चलो जैसा किस्मत है ऐसे समझ के चलना है। और जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वो, उनका यही प्रश्न होता है, कब तक हो जाएगा गुरुजी। और ये कब तक हो जाएगा गुरुजी वालों का कोई उत्तर होता नहीं है, क्योंकि ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं। और इनका पास एक ही प्रश्न है, कब तक हो जाएगा गुरुजी, देख लीजिए। आप देखो हस्तरेखा में सूर्य पर्वत के ऊपर एक मतलब बेसिक सभी का कुछ ना कुछ चिन्ह रहता है। बड़े माइक्रो लेवल पे स्टडी करने से पता चलता है हस्तरेखा में ये कई प्रकार के चिन्ह, मुख्यतः विष्णु चिन्ह, त्रिशूल चिन्ह, मत्स्य का चिन्ह,
पताका का चिन्ह, कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। मैं कहीं चक्र का चिन्ह, कहीं शंख का चिन्ह, अलग अलग आप लोग चेक नहीं कर पाते हो। यानी क्या है, जो जन्म से ही भगवान सबको कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर दिया है। ऐसा नहीं कि भगवान सबको दरिद्र बना के जन्म कर दिया, लेकिन हमारा कर्म उस डायरेक्शन पे नहीं होता है, हमारा प्लानिंग उस डायरेक्शन में नहीं होता है, या हमारा स्टडी उस डायरेक्शन में नहीं होता है, या हमारा अध्ययन उस डायरेक्शन में नहीं होता है, या उसके लिए हम लोग कोई प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट नहीं करते हैं, जिसके लिए समय में हमें कुछ चीज़ मिलता नहीं है और जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। और ज़िंदगी इस पछतावा में ही बड़ा अच्छा समय अज्ञानता के कारण गवा देता है, और जिसके लिए ज़िंदगी एक फेल्योर सर्किल में आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला इस वीडियो का देखिए, उस दिन मैं 2 वीडियो बना रहा था, लेकिन मेमोरीज ख़त्म हो गया तो और बना नहीं पाया, तो इसलिए मैं इसको अलग ढंग से और आपको कुछ अलग समझाना चाहूँगा। ये मकर राशि के लिए भी है, कुंभ राशि के लिए भी है, मीन राशि के लिए भी है, और मेष राशि का 7.5 प्रिलिमिनरी इफेक्ट के लिए भी है, जिनको कि आने वाला समय में मुख्यतः कुंभ, मीन और मेष को बड़े सारे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोगों को वो आप अपने हस्तरेखा से प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसके विषय में मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, जिसमें कि हाथ में जाले पड़ना, हाथ का एनर्जी घटना, हाथ दुर्बल लगना, हाथ में रिंकिल्ड आ जाना, और हस्तरेखाओं में जो एनर्जी है वो नहीं होना, और हस्तरेखा कहीं ना कहीं एक प्रकार का बॉबलिंग कंडीशन में जाना, कहीं सूख गया, कहीं मोटा हो गया, कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं पतला हो गया। इस प्रकार का कंडीशन में जब भी आपका हस्तरेखा चला जाता है, तो इसका अगर ऐसे हस्तरेखाओं का गति क्या हो रहा है अगर मान लेते हो, जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आप उसमें अलर्ट हो सकते हो। पकड़ लो आपका दशा बढ़िया चल रहा है, कुंडली में प्लेसमेंट ऑफ शनि बढ़िया है, इस समय पकड़ लो मकर राशि का 3रा का शनि होगा, वृषभ का लाभ शनि होगा, और ये आपका तुला राशि का 6ठा शनि होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि हस्तरेखा परमानेंट नहीं है, हस्तरेखा में कोई उज्ज्वलता नहीं दिखाई दे रहा है, हस्तरेखा नहीं बता रहे हैं कि आगे कुछ आपका अच्छा होने वाला है या आगे कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। तो इसी हाथ में सब कुछ दे दिया गया है, और इसीलिए तो हमारे भारतीय संस्कृति में सुबह उठते ही पहला हाथ देखने का बात बताया गया। ठीक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये जो मंत्र दिया गया है कि यहाँ आपका कराग्रे वसते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कहाँ देखोगे, पैसा कहाँ है, आपका पैसा आएगा नहीं आएगा, पैसा आने का स्थिति क्या है। तो पैसा आने का स्थिति को देखना है तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य, ज्ञान का हालत क्या है बोला, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, भगवान विष्णु, तो मूले तु गोविंदम, तो गोविंद को वहाँ देखो। और हमारे जो वैदिक हस्तरेखा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जो कौलिक युग में हम लोग बाप दादा से पढ़ते पढ़ते आते थे, तो हर एक पर्वत में अलग अलग देवी देवताओं को बैठाया गया है। और जब आप कोई दारू का बोतल पकड़ते हो, या कोई भी मांस मछली अंडा मदिरा पकड़ते हो, या पर नारी को स्पर्श करते हो, या किसी भी प्रकार का अशुभ कार्य करते हो, गंदा हरकत करते हो, पाप धन हाथ में ऐसे पकड़ते हो जिस पैसा में आपका कोई अधिकार नहीं है, इसमें वो जो देव शक्ति है हाथ का खत्म हो जाता है। और दानव शक्ति, जैसे वास्तुशास्त्र में बताया गया कि जब भी आप घर में परनारी लाते हो, दारू लाते हो, घर के अंदर बार खोल देते हो, घर के अंदर मांस इत्यादि का खाना पकाते हो, तो आपका वास्तु में वो दानव शक्ति बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही हाथ में भी है, हाथ में कौन कौन सा देव स्थान है, कौन कौन सा दानव स्थान है। जैसे आप बेसिकली जानोगे कि राहु का स्थान ये है, केतु का स्थान है, और ये कोई तो देवता नहीं है, ग्रह हैं, और दे आर नॉट सो पॉजिटिव, और दे आर ऑलवेज दानविक गुण प्रवृत्ति स्वभाव रहता है। ऐसे बाकियों का बहुत सारा मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर डिटेल देने के लिए, गारंटी नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो ताड़ पत्ता पोथी में है, वो ताड़ का जो पोथी है उसमें वो बताया गया कौन सा स्थान में कौन कौन सा देवी देवता का स्थान है। और ऐसे भी चंडी पुस्तक में जाते हो तो नखाम दंष्टा करालिश्य बताया गया कि नख में कौन बैठा हुआ है। तो दंतानुक्षित कौमारी कंठदेशु चंडिका घंटिकाम चित्रघंटा च महामाया चालगी कामाखी चिवंगी बाचम्बा श्रीमंगला
ग्रीवायाम भद्रकाली च पुष्टवंशी धनुर्धरी नीलग्रीवान वही कंठे नलिकाम नलकोपरि हस्तयो दंडनी रक्षेत। हस्तयो दंडनी रक्षेत, तो हाथ को कौन रक्षा करता है? हस्तयो दंडनी रक्षेत, ठीक है। कर्णमूले तु सांकरी नासिकायाम उग्रचंडी च, ऐसे चंडी विज्ञान में बताया गया है। तो ये जो तो हाथ का देवी कौन है? अगर हस्तरेखा सिद्धि करना चाहते हो तो इसको दंडनी, तो उसका साधना करोगे तभी जाके आप अपने हस्तरेखा विज्ञान में बहुत उन्नति कर सकते हो। नहीं तो वही यूट्यूब में जैसे आपको गधा बनाते हैं, धन रेखा देखो, धन का स्थान देखो। अब इधर शास्त्र कहता है कराग्रे बसते लक्ष्मी, तो आपके अग्र में लक्ष्मी है, ठीक है। ज्ञान देखना चाहते हो तो फिर वही ज्ञान रेखा देखोगे, बुध पर्वत देखोगे। लेकिन एक्चुअली क्या कहता है मध्य, और धर्म देखना चाहते हो तो मूले। तो लेकिन हम तो यूट्यूब को गुरु बना के बैठे हैं। गधानंद लोग किताब दिखा इधर उधर देख के आपको वीडियो बना दिए, आपको सुना दिए, आप सुन लिए, तो उसमें वो जो वैदिक तत्व है आप तक नहीं मिलता है। क्योंकि ये जो वैदिक विज्ञान है वो कुछ अलग हटके होता है वेदांत का, वेद का, और इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाता नहीं है। और जितना तक पैसा कमाई हो जाएगा दुकान में उतना सामान रखो यार, ज़्यादा रख के काहे लोड लेना है, ये भी आदमी का मानसिकता रहता है। ठीक है, आज के डेट में पैसा कमाओ ना ही दोष, ठीक है, पैसा कमाने से दोष नहीं है, तो कमाओ पैसा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ मेरा ये जो मूल विषय आपको जो इस बारे में मैं बोल रहा हूँ वो क्या है कि आपका हाथ खुद कुछ मैटर में, मैं नहीं कह रहा हूँ आप समुद्र शास्त्री हो जाओ, हस्तरेखा विज्ञानी हो जाओ और कल से दूसरे का हाथ देखने लग जाओ, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि भाई बस आपको डेली अपना हाथ देख के समझ लेना चाहिए क्या हो रहा है। अगर नहीं देख सकते हो तो ये हस्तरेखा अपने जीवन में कितना इफेक्ट डालता है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो इस बात का ध्यान देना कि आप अपने ज़्यादा नहीं 45 डेज 3 पक्ष अपने हाथ का पिक ले लीजिए, फ़ोटो उठा लीजिए और उसको अगर स्कैनर है आपको तो स्कैनर में डाल दीजिए और हाथ रेखाओं का स्थितियों को समझ जाइए। बड़ा आसान है, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और हर दिन जब आप देखने लगोगे 45 दिन 3 पक्ष तक देखने लगोगे, 1 महीना तक देखने लगोगे, तो आपको आपके हाथ के बारे में करीब बहुत ज़्यादा नहीं होने से भी 30-40% तो बेटर याद आ जाएगा और बेटर समझ आ जाएगा कि रेखाओं का स्थिति क्या है और जो गार्ड लाइन है वो हालत क्या है। मुख्यतः 3 रेखा, तो जीवन रेखा, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, जो ब्रेन लाइन कहा गया, तो ये मुख्यतः आपको सिद्ध हो जाएगी। हर एक रेखा में कौन कौन से माइक्रो लाइन बाहर निकले हुए हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं या ऊपर की ओर जा रहे हैं, और उनका स्थिति क्या है, मिट रहा है, छूट रहा है, कट रहा है, क्या हो रहा है, या कोई रेखा फिर से निकल के काट रहा है। दूसरा ये है कि पकड़ लो मकर राशि को दे देते हैं, तो मकर राशि का आने वाला 2.5 साल में जो रेखाओं का गति है, वो जो 2.5 साल का अकाउंटेबिलिटी निकालोगे, वो बहुत छोटा सा स्थान होता है, जो लाइफ लाइन रहता है इसमें, वो एकदम छोटा जगह में रहेगा। तो वो टाइम जो उनको देखिए कि कहीं मलिन तो नहीं पड़ रहा है, कट तो नहीं रहा है, खंडित तो नहीं हो रहा है, और वहाँ से कोई ऑब्सेंटेड लाइन, अपवर्ड लाइन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो समझ लेना कि हस्तरेखा भी आपको इस 7.5 के टाइम जोन में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, यानी एक अच्छा परिस्थिति आपके ज़िंदगी में आएगा। ये हस्तरेखा भी आपको सिग्नल कर दिया। और दूसरा है कि परमानेंट लाइन का हालत क्या है। फिर सोचो 7.5 खत्म हो रहा है और इस समय आप अगर बीमार पड़ गए तो क्या उन्नति करने वाले हो, कोई खास उन्नति होने वाला नहीं। तो इस हस्तरेखा के जो बाकी 3 लाइन, केवल 1 लाइन को नहीं देखना है, बाकी मुख्य 3 लाइन को। फिर अगर आपके पास किसी के पास बुध लाइन, बुध का रेखा रहता है, बीच में एक भाग्य रेखा भी चला गया रहता है, तो भाग्य रेखा खंडित हो रहा है उस समय में। और सोचो मैक्सिमम आदमी का भाग्य रेखा का जो खंडित टाइम पीरियड कभी कभार 48 में हो रहा होगा, 38 में हो रहा होगा, क्योंकि ये जो भाग्य रेखा यहाँ से निकलता है और यहाँ जाके पहुँचता है तो उसको 35, उसका जो कंजक्शन पीरियड एक तो औसतन लिया जाता है, उससे आगे पीछे भी रहता है, डिपेंड अपन हाथ का कंडीशन और हाथ के बहुत सारे कैसे अवस्था में, चोकर में है, वृत्ताकार है और
पचका हुआ है, थुलथुला हाथ है, दुर्बल हाथ है, नॉन एनर्जेटिक हाथ है, ऐसे जो हाथ है तो उसमें थोड़ा सा, बट बेसिकली उसको लेते हैं। तो उस टाइम जोन जो आप अगर निर्धारित कर देते हो कि अभी जो आपका उम्र है उस टाइम चराग में लाइन के ऊपर कौन सा जगह में आ रहा है, इसको अगर आप डिटेक्ट कर दिए और वो टाइम जोन को, वो लाइन जोन को अगर आप देख लेते हो कि हालत क्या है, और उसको हम लोग कोई रेमेडी के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। आप सोचो, अगर किसी भी चीज़ को 45 दिन तक कोई भी चीज़, एक चीज़ हो या भिन्न भिन्न चीज़ 45 दिन तक दान कर लो और 45 दिन का हाथ का फोटो उठा लो, फिर देखो हाथ का लाइन में चेंज आ रहा है या नहीं। दाने दुर्गति है, इसलिए तो बताया गया है। या पकड़ लो, आप किसी भी एक मंत्र को उठाओ, 45 दिन का अनुष्ठान करके देखो और फिर फोटो उठाओ। मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ, जब भी आप कुंडली दिखाते हैं तो मैं बोला, ये अभी आपका हाथ का फोटो उठा लो, कपाल का फोटो उठा लो, पिक ले लो, उसको सेव रखो और 45 दिन का अनुष्ठान करके देख लो और इंटेंस यज्ञ हवन करके देख लो। वो लाइन अगर नहीं चेंज हो जाता है तो बोलना मूंछ मुड़वा के रख दूंगा मैं, इतना गारंटी है। हम लोग करते करते सक्सेस हुए हैं, हजारों केस किए हैं, सक्सेस हुए हैं। वो हस्तरेखा ही आपको बता देता है कि आपका अनुष्ठान सही काम दिया या नहीं, और कितना अनुष्ठान करना पड़ेगा। सोचो, डॉक्टर के पास गए, दवाई खाई और डॉक्टर बोला कि नहीं और दवाई खाना है, तो और खर्चा होगा। तो अब पंडित के पास पूजा करने में बोलते हो एक पूजा में काम कैसे नहीं दिया, डॉक्टर के पास नहीं जाके नहीं बोलते हो कि इतना दवाई खाया काम नहीं दिया, ठीक है इतना में नहीं दिया तो और खाओ, और क्या करना है। तो इसलिए और अपने कर्मों को परिवर्तन करके देख लो, फिर उस लाइन में आपको अगर चेंजेस नहीं आता है। उतना ही नहीं, फास्टिंग कर लो, उपवास चिकित्सा, 7 डेज फास्टिंग, फलाहार जलाहार में रहो, सात्विक में रहो, तला हुआ भुना हुआ खाना छोड़ दो, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ही नहीं। आप अगर सात्विक आहार डाइट में भी आ जाते हो, फलाहार जलाहार में भी, अल्कली वाटर, अच्छा उतना बड़ा तो बहुत बड़ा बात बोल दिया। सिंपल, आप यू चेंज योर वाटर फॉर्म। आप जो पानी पीते हो बड़ा एसिडिक पानी पीते हो, केमिकल वाटर पीते हो, या आर ओ मरो ये वाला जो पानी है और जो रॉ वाटर है वो पीते हो, उसको केवल अल्कली में कन्वर्ट कर दो। एक बोतल, कांच का बोतल लेके मिट्टी का घड़ा से तांबे में चाहे कॉपर वाटर बनाओ और उसको लाके फिर सब्जी का थोड़ा सा डाल के, नींबू, अदरक, मिर्ची, गाजर और इस प्रकार का सब्जी वगैरह उसमें डाल के, अल्कली वाटर सब कोई जानते हैं आजकल, इसको बताने का ज़रूरत नहीं है। आप वो पानी ही केवल 45 दिन पी के देखो, अगर हाथ के लाइन में और कपाल रेखा में अगर आपको परिवर्तन नहीं मिल जाता है तो मेरे को बोलना। तो आप इन सब फैक्टर से आप चेंज करा सकते हो, एक डिटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। तो इस वीडियो का 3 मूल मकसद था कि ट्रैक योर लाइन, रेकी करो अपना लाइन कहाँ जा रहा है, और मुख्यतः माइक्रो लाइन पे, और जो बाधक रेखा हैं या जो आपको हडल्स लाइन है वो पता चल जाता है। ऐसे जगह से आएंगे, मंगल रेखा से काट रहा है, राहु रेखा से काट रहा है, राहु रेखा से अगर आपको हडल्स दे रहा है, ऑब्स्टेकल्स दे रहा है, तो बड़ा जोर से आपके अंदर फियर फोबिया रहेगा। जब तक वो नहीं हटते हैं ना, जब तक वो उनका एनर्जी रिलीज डाउन नहीं करते हैं, तो आप जिंदगी भर डरते ही रहोगे, फियर ही रहेगा, होगा कि नहीं होगा तो कैसे होगा, कहीं ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाए, कहीं हम फंस तो नहीं जाएँ। इस प्रकार के अहेतुक चिंता और भय में आप ग्रसित और पीड़ित रह जाते हो। तो ये सारे रेमेडीज़ बहुत अच्छे काम करते हैं। फूड थेरेपी में मैं बताया, फिर एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट का जो ग्रह शांति इत्यादि यज्ञ हवन बताया, और आप कार्मिक जिसमें मांस मछली अंडा दारू इत्यादि जो भी गलत भोजन इत्यादि है उससे परहेज करना, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप या परनारी इत्यादि के पास लोलुप दृष्टि डाल रहे हो, तो इन सबको आप छोड़ के देख लो, ज़िंदगी में ये बड़ा सारा चेंजेस आ जाते हैं। जो भी आपका मकसद है पकड़ लो, आप एक होप बना के रखे हो, और मेरे को इकोनॉमिकली ग्रो करना है, या जिसका शादी नहीं हुआ है शादी करना है, या जिसका ऋण वगैरह मुक्ति नहीं हो रहा है ऋण का मुक्ति होना है, या जिसका पैसा का कमी है उनके, या चलो एनीथिंग इट में भी, आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हो, नौकरी का चाहते हो, जो भी टारगेट सिनेरियो रखे हो, इवन इफ आप शेयर सट्टा लॉटरी जो है में सक्सेस चाहते हो, हालांकि ये तो ज़्यादा लाइन बर्बाद करता है ज़िंदगी में। चलो बिन मेहनत का पैसा है, अब बोलो मेहनत कैसे नहीं हो रहा है, हम तो मेहनत कर रहे हैं घंटों बैठ के। चलो आपका थेसिस आप जानो, मेरा थेसिस मैं जानो, उसमें मैं तर्क नहीं करना चाहता हूँ। तो ये जितने भी लाइन्स हैं, अगर आप यहाँ पर सोचो कि इस समय आपको जो सेकंड वाला शनि अभी मकर राशि का चला, पैसा तो दिया लेकिन उस पैसा का दुरुपयोग कर दिए, धड़ाम करके एक्सीडेंट मारेगा और गिरा के रख देगा, और उस अगर पैसा का दुरुपयोग कर दिए हो, अपने भोग विलास में लगा दिए हो, मस्ती में लगा दिए हो,
तो यहाँ तो शनि छोड़ने वाला नहीं रहता है, बड़ा हैवी पनिशमेंट करके रख देता है। तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि भाई आपका पैसा का क्या उपयोग कर रहे हो। इस समय मकर राशि वालों को जिनको इस समय पैसा मिला है तो वो भी बता देगा हस्तरेखा में कि कहीं एक्सीडेंटल योग तो नहीं है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कैसे संभव है? जब आप रेगुलर नित्य देखने लगोगे, प्रतिदिन एक रूल बना के उसके पीछे जब आप फोकस करोगे, उसके ऊपर अध्ययन करोगे, उसके ऊपर स्टडी करोगे और समझ में आ जाएगा उसमें। और इस बीच में पकड़ लो 2.5 साल हम सबको ही आपको यूट्यूब वाला बोल दिया है मकर राशि वाले बेफिक्र रहो, आपका तो एकदम बमबमाएगा। तीसरा का शनि जा रहा है, पंचम का गुरु है, नवम का केतु है, सब बढ़िया प्लैनेट होके बैठे हुए हैं। लेकिन देखा कि वहाँ एक एक्सीडेंट योग है या रोग बाग का योग है। जैसे गुरु छठा में चला जाएगा तो रोग बाग देना भी चालू कर सकता है, ये भी एक कंडीशन बना रहा है। या फिर सप्तम में चला जाएगा तो संभवतः बीवी पति पत्नी का भी रोग जैसा भी आप देख सकते हो, स्पाउस का डिजीज। तो आप पैसा क्या कमाओगे, आप जीवन में उन्नति क्या करोगे, तो आप तो फंस गए दूसरा चक्कर में। जैसे अभी मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले फंस के रहे हैं, कुछ मकर राशि वाले फंसे हुए हैं, हॉस्पिटल का चक्कर चला रखे हैं। तो अच्छे टाइम पीरियड में भी अच्छा टाइम नहीं आ रहा है, तो आपको तो कोई ना कोई तो रिसोर्स चाहिए। मैं इसके ऊपर और एक वीडियो लेके आऊँगा, डाउजिंग पेंडुलम एंड डाउजिंग स्टिक, वो भी आपको बता देगा आपके घर में कहाँ कहाँ नेगेटिव एनर्जी है और कौन कौन से जगह में आपका घर में एक परिवर्तन का आवश्यकता है। तो ट्यूनिंग फॉक टेक्निक, डाउजिंग रॉड टेक्निक, डाउजिंग पेंडुलम टेक्निक और एनर्जी टेस्ट में भी ऐसे बहुत सारे कुछ हैं। और ऐसे ही आपके हाथ में कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है आप उस डाउजिंग पेंडुलम को यूज़ करके जान सकते हो। आपको पकड़ लो, कोई पूछ रहा है कि मेरा बेटा होगा कि नहीं, तो आप डाउजिंग पेंडुलम, अगर वो डाउजिंग पेंडुलम सिद्ध किए हो तो हाथ के ऊपर वो उसको डाउजिंग को चला सकते हो। उस रेखा के ऊपर संतान का जो रेखा है उसमें आप लगा के आप उसको चला सकते हो, आपको उत्तर दे देगा कि हाँ या ना। तो हस्तरेखा के साथ जब आप डाउजिंग को लगाते हो, पेंडुलम को लगाते हो या रुद्राक्ष को चलाते हो तो वो भी आपको आपके जो प्रश्न अगर पकड़ लो आप नहीं, आप मैं ये सब बता रहा हूँ मोटा मोटा आदमी, साधारण आदमी को, जो जिसके लिए कि आप बिना फालतू का मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि गुरु जी कुंडली देख लो। आप लोग मेरे पीछे पड़ने लगते हो, कुंडली देख दो, छोटा सा क्वेश्चन रहता है बिना मतलब का, जिसका कि कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद रिटेट कर सकते हो। हाँ, ये बात है कि अगर आप साधना करते हो, अब सोचो आपका डाउजिंग को अगर आप फुल चार्ज करके रखे हो 1.5 लाख मंत्र में डाउजिंग पेंडुलम, डाउजिंग रॉड, या 25 लाख मंत्र में एकदम, जैसे 24 लाख तो मैं कर दिया हूँ, तो 20 लाख मंत्र में वो चार्ज है आपके पास, जो प्रश्न करते हो खटाखट उत्तर देता है और गलती देता ही नहीं। हाँ, लेकिन आप इसको मिसयूज नहीं करोगे, किसी का गलत के लिए इसको नहीं पूछना है। तो बता देते, एक बार डाउजिंग चलाए, वो मेरे को प्रश्न पूछा कि मेरा लवरी वापस आएगी या नहीं, 7:30 में भाग गई, चलाया एकदम खटाक निकल गया आंसर। तो ऐसे परमानेंट आंसर एकदम जब निकलना होता है डाउजिंग में, तो वो एक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स और स्पेशली जो टूल हमेशा आपके साथ में है, यू जज योर हैंड, यू जज योर पाम, आपका हाथ सब कुछ बता देगा। सब कुछ हाथ में हथेली में लिख के लाए हो, कोई बाहर तो बात का बात है। और मैं नहीं कह रहा हूँ 100% स्टडी कर लोगे, लेकिन हस्तरेखा के माध्यम से आप कम से कम आपकी ज़िंदगी का बहुत नहीं होने से भी तो 30% समाधान तो कर ही लोगे। आप दूसरे को दौड़ते हो बिना फालतू का, मेरे को लाइन लगा के, मेरे ऐसे ही मैं परेशान हूँ, इतने सारे मतलब कुंडली दिखाने वाले पता नहीं क्यों मना करते करते भी बिना फालतू का एकदम ओवरलोड डाल के बैठे हुए हैं। अरे मत दिखाओ रे मकरू वाले, टाइम आ रहा है अभी, मार्च पार हो जाने दो, अगर नई मोमेंट हुआ मई जून तक तब बात करना। अभी एकदम गुजर रहे हैं, एकदम सर झूठ के एकदम ज़बरदस्ती, अभी देखो, अरे आने दो यार, क्यों इंतजार कर रहे हो, सारा मैटर ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये हस्तरेखा आपको ही सबसे मैक्सिमम उत्तर दे देगा। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये इसमें किसी को बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। बेसिक लेवल में आप अपने प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ में ढूंढो, यहाँ सब लिखा के लाए हो। मानोगे नहीं मानोगे अलग बात है, हाथ लिखा झूठ है बोलोगे, ये सब बेकार बात है बोलोगे, 2025 में ये सब बात बता रहे हो बोलोगे, तो ये आप समझो। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी को भी विश्वास करते हो तो समुद्र विज्ञान को भी विश्वास करना पड़ेगा। और हम लोग तो 3 चीज़ को मिलाते हैं, कर, कुष्ठी, कपाल, हाथ, कपाल और कुष्ठी मतलब कुंडली। तो ये 3 चीज़ जब तक नहीं मिलता है, और जिस जगह में भी ये 3 चीज़ नहीं मिलता है तो वो कंप्लीट कभी नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रहेगा। तो कर, कुष्ठी, कपाल तीनों का बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ ये जितना सारा मैं बात आपको बताया अभी, हाथ का लाइन कितना परमानेंट है,
और ये कालखंड को निभाना, निकालना, इतना कालखंड पकड़ लो। अभी आपका उम्र, ये जो लाइन चल रहा है इसमें आप अपना कालखंड निकालने का प्रोसेस है। यहाँ से आप डिवाइड करोगे आपका हस्तरेखा को कि कितना दूर से कितना दूर तक, 10 साल में डिवाइड करोगे, 20 साल में, अलग अलग काल निर्धारण इसको बोलते हैं हस्तरेखा में। कौन से काल में अभी जी रहे हो, हस्तरेखा कहाँ तक पहुँचा है वो भी पता चल जाता है। जिस समय आप, जिस टाइम जोन पे आप रहते हो ना, वो जो लाइन है आप खुद अनुभव कर लोगे। थोड़ा सा ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे कि इस समय कौन सा जगह है जो मेरा आयु, क्योंकि बड़े सारे कंफ्यूज है। कुछ हस्तरेखा वाले नीचे से पकड़ते हैं, कुछ हस्तरेखा वाले ऊपर से पकड़ते हैं। कहीं से भी पकड़ो इवेंट, जिंदगी जहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो उस कंडीशन को या तो छू के, या तो देख के, या तो उसको अनुमान लगा के बता लगते हैं कि भाई ये जोन है अभी, तो उस जोन से आगे क्या होने वाला है तो वो बता देगा आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ के परमानेंट कंडीशंस, लाइंस और चिन्ह, जो भी सिम्टम सिग्नल्स हैं, उसको समझने का कोशिश करिए। धन्यवाद, नमस्कार।